आपने जो ये पूरा पैसेज, पूरा रास्ता देखा है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ये 4 लेन है, उससे भी मोटा बना दीजिए, बिल्कुल मेट्रो सिटीज में चले जाइए 6 लेन है। गांव में चले जाइए, बिल्कुल नुक्कड़ से निकलता हुआ कोई रास्ता तो कहते हैं 1 लेन है। भाई आप एक गाड़ी आके अगर सामने खड़ी होगी तो दूसरे वाले को खेत के साइड में जाना पड़ता है, तब पहले वाला निकलता है, होता है ना। ठीक है, क्या समझाना चाह रही हूं मैं यहाँ पे कि थिकनेस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिकनेस, कि आप जिस पैसेज के थ्रू ब्लड फ्लो कराना चाहते हैं उसके थिकनेस के बेसिस पे आपने कौन कौन सा शब्द अभी तक इस्तेमाल किया, फटाफट सुनते जाइए। पल्मोनरी आर्टरी याद है आपको? पल्मोनरी आर्टरी याद है आपको? क्या कर रहा था पल्मोनरी आर्टरी? क्या अगर हम यहाँ पे एक दूसरा टर्म देते हैं, देखिए एक आर्टरी है, एक क्या है, आर्टरी है, ठीक है, फिर क्या है, वेन्स है। क्या है? वेन्स है। अभी देखिए कैपिलरीज किधर गया, किधर गया, एक और होगा कहीं पे कैपिलरीज, अभी देखा मैंने लिखा हुआ। चलिए आगे देखिए। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. ये सब आपने देख रखा है। यहाँ देखिए, अगर आपको दिक्कत है किसी बच्चे को तो अच्छा, वो ये रहा ना, ये रहा, इसकी बात मैं कर रही हूँ, ये दिस वन, इसकी बात मैं कर रही हूँ। दिख रहा है सब आपको? ये पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी आर्टरी जो बोल रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड के साथ कंसर्न है। किसके साथ है? डीऑक्सीजन। अब आर्टरी और वेन में मैंने आपको एक छोटा सा फर्क समझाया था। हाँ, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन का मतलब है टू द या टूवर्ड द हार्ट। ठीक है, अब वेन को आप और मोटा कीजिएगा, वेन को, तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्रेट वेन्स, वेना कावा हो गया। क्या हो गया? वेना कावा हो गया। ठीक है, अब आप इसमें एक और वर्ड आएगा, वेन्यूल्स आएगा। क्या आएगा? वेन को भी जब आप और थिन कीजिएगा, वेन्स की भी जब आप ब्रांचिंग कर दीजिएगा तो VENULE, एक वेन्यूल टर्म भी आता। तो यही सारी चीजें वहां पे ये बकवास कर रहा है जो आपने ऑलरेडी सुन रखा है। तो इधर देखिए, ये रहा। फिर ये बोल रहा है पास्ड ऑन टू द लंग फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यहां से यहां तक क्या है? समरी है। क्या है ये? उस डायग्राम की समरी है ये। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आपने बहुत कहानी लिख रखी है इसके बारे में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात आपको समराइज करके बोल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द अयोटा। कहाँ एंटर कर रहा था? अयोटा में। इधर देखिए, मैं बार बार उस डायग्राम को निकालूं तो टाइम ज्यादा लगेगा, उससे अच्छा वही फोटो निकाल लेते हैं। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो इसकी मर्जी। ये रहा, आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, अयोटा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ठीक है, तो अब थोड़ा काम जल्दी होगा मेरा। दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के आपको इतनी कहानी पता है कि जब हम अयोटा का जिक्र करते हैं यहाँ पे, डोर्सल अयोटा का, इट इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात है। ठीक है, आगे चलिए। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द अयोटा इज कैरीड बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे करती हूं मैं। पहले मैंने क्या लिखा? AORTA। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पे मोटा सा अयोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अयोटा बेचारा यहाँ बैठा तो रहेगा नहीं। अब ये क्या कीजिएगा आप, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड, लंग नहीं बना रही मैं, समझाने के लिए बता रही हूँ। ऐसा ना समझिएगा कि लंग्स बना दिया मैंने, ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वही चीज ये बोल रहा है कि जब अयोटा के पास गया है तो ये अपना आगे भी नेटवर्क लेके चलता है। आपने इसको और थिन किया तो हम इसका क्या नाम दे देंगे? आर्टरीज दे देंगे। क्या दे देंगे? कहानी यही खत्म नहीं होती। कहाँ?
आर्टरी से भी पतला होता है आर्टेरियोल्स। आर्टरी से भी अगर आप थिन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो, चलिए तो कोई बात नहीं, दूसरा कलर है तो इसका और थिन कर दीजिए, ये और बटेगा, यहाँ से क्या होगा, और डिवाइड होगा, कोई दिक्कत, ये क्या होगा, और डिवाइड होगा, तो इसके लिए हम लोग टर्म दे देंगे आर्टेरियोल्स, कोई दिक्कत। और इससे भी जो थिन होता है, बिल्कुल थिन, ओनली 1 सेल थिकनेस कैरी करने वाला कैपिलरीज। 1 सेल थिकनेस कैरी करने वाला कौन होता है, और पतला कर दीजिए इसको, और थिन कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, और ब्रांचिंग कर दीजिए, ठीक है। ये सब जो है, तो दीज आर कैपिलरीज। कहानी समझ आई आपको, कैपिलरीज। फिर क्या लिखा उसने, फिर वो दिखा रहा था कि ठीक है, जब कैपिलरीज, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये इसका सेक्शन भी पढ़ना है अभी, वो भी बताया गया आपकी किताब में, घबराइए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टरी के बाद ये जो ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब जैसे आप एक पाइप देखते हैं ऐसे, तो आप आर पार देखते हैं ना उसमें, तो अंदर वाला जो पूरा रास्ता है क्या है, व्हाट इज द ल्यूमेन। बॉटनी में आता है, जूलॉजी में आता है, काफी जगहों पे ल्यूमेन वर्ड आता है बायो में, ठीक है। तो कैपिलरीज जो यहाँ पे है, यही, इसी ने तो बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कराया, पहुंचाया उसको, और उसके बाद जब वो अपना अपना काम दाम कर लेंगे, फिर वो वापस कर देते, कहते हैं ठीक है मेरा काम हो गया, अब तुम लेके जाओ अपना, क्या लेके जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेके जाओ, ठीक। तो वही चीज ये यहाँ पे बोल रहा है। फिर पलट दिया इसको, अच्छा क्या पलटने बोला मैंने, ये देखिए आप समझिए। अभी मैंने फ्लो ये बताया है, दिस 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 एंड दिस, कोई दिक्कत, सब में जा रहा है, एक ही को थोड़ी मिलना है, सबको मिलना है। कहाँ मिलना है, सबको। एक डेमो देख लीजिए, अभी तुरंत मैं आपको और क्रिस्टल क्लियर करती हूँ इसको, अगर और अच्छा समझना है आपको तो। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, showing vena cava। चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, इसको फिर से वहां पेस्ट करूं, टाइम लगेगा। इधर फटाफट देखिए, दिख रहा है सबको साफ साफ, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है नहीं, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी कुल मिला के आप ये समझिए, ये रेड कलर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये ब्लू कलर का आपको ये पार्ट दिख रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, इंफीरियर वेना कावा, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसमें, वेना कावा। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में वेना कावा लिखा है। किडनी से भी वो जा रहा है ब्लड लेके, देखिए मैंने आपको बताया था ना, इंफीरियर लोअर बॉडी पार्ट से लेके जाएगा, और अगर सुपीरियर है तो अपर बॉडी पार्ट से लेके जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको शो कर दिया, यहाँ भी क्या दिखा दिया मैंने आपको, ये देखिए यहाँ भी मैंने आपको ये वेना कावा शो कर दिया। क्या किया, वेना कावा। अब ये वेना कावा बेचारा तो भेजने का काम करेगा ना, ठीक है। अब वेना कावा, अब देखिए रीनल, रीनल मतलब किडनी होता है, रीनल मतलब क्या होता है, तो किडनी का जो भी है सब में रीनल लगा दीजिए, कोई दिक्कत है, सब में रीनल 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 मतलब क्या है, किडनी है, ठीक है। तो अब ये है, अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए भी, और इसको क्या करना है, भेजना भी है। तो देखिए दोनों पाइपलाइन है इसके पास, दोनों कनेक्शंस हैं, लेने की भी फैसिलिटी है और देने की भी फैसिलिटी है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ से, कि वही चीज ये बोल रहा है कि द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स। कोई दिक्कत, वेन्यूल मतलब वेन का भी बिल्कुल आप थिनेस्ट लेवल पे ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, वेन्यूल्स। यहां से हो गया, कैपिलरीज तक आया, ठीक है। अब यहां से वेन्यूल्स बोलते हैं, वाइट ही ले लेते हैं, इसका यूज नहीं करा हमने। अब यहाँ पे मान लीजिए इससे गया किसी सेल के पास, कहाँ गया, सेल के, भाई ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाना ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ठीक है।
ये क्या कर रहा है यहाँ पे अपना सेलुलर रेस्पिरेशन बोलिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोलिए, आपका जो बोलने का मन कर रहा है आप बोलिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कर लिया इसने, ठीक है। करने के बाद इसने क्या करा, फिर फाइनली दैट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। कोई दिक्कत किसी को? कैसा हो गया वो? डीऑक्सीजनेटेड। अब हम थिनेस्ट टू ब्रॉड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। जब ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो इसको इन सब को हर एक सेल के पास होगा, ठीक है, कैपिलरीज के पास जो गया था, इसको लेने का काम कर रहा है, दैट आर वेन्यूल्स। कोई दिक्कत? वेन्यूल्स मतलब वेन से भी पतला, वेन से भी थिन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि वेन्यूल्स, वेन्स, ठीक है, इसको वेन से आया था, किधर से आया था, वेन से आया था, अच्छा ठीक है। वेन्स के बाद मान लीजिए एक वेन इधर है, एक वेन इधर है, ठीक है, ऐसे 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 करके सड़कें मिल रही हैं। फिर आपने क्या किया यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, वेना कावा हो गया। क्या हो गया, वेना कावा हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, इधर देखिए, फिर क्या हो गया ये, इसको देखिए समझने के लिए सबसे अच्छा ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, तो पहले तो ये बहुत थिक है, ये देखिए, पहले ये वेना कावा है। क्या है? वेना कावा है, ठीक है। वेना कावा के बाद इस एरो को फॉलो करते 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 इधर आइए, वेना कावा को आपने और पतला किया तो वेन हो गया, ठीक है। और आप इसको थिन कीजिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेन्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेन्यूल्स हो जाएंगे। ये सिस्टम चलता है इनका। क्या चलता है? ये इनका इस तरीके से सिस्टम चलता है, जो क्या करते हैं, कलेक्शन का, लेने का, देने का, यही सब काम ये करते रहते हैं, ठीक है, यही काम ही है इनका। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग एक वर्ड देते हैं, दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फिगर 18.4 यही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। आगे देखिए, the systemic circulation provides nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away from filtration। यही लाइन हम उसमें भी लिखेंगे, यही लाइन जब मैं आपको यूरिन फिल्ट्रेशन, ठीक है, कनेक्शन अभी भी मैंने, मैम आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। मैम आवाज नहीं आ रहा है। अब देखिए किसको प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं आ रहा है मैम आवाज मैम फंस क्लियर आवाज फंस नहीं के आ आ रहा रहा है। है। अच्छा कटी हुई आवाज आ रही है। यस मैम। आप देखिए सही वॉल्यूम जा रहा है।
यस मैम, आ रहा है सही। अब देखिए, यस मैम, आप ठीक है। आप कोई बोलिए उधर से। यस मैम, ठीक है। मैम क्लियर। ठीक है, ठीक हो, चलिए सही हो गया। देखिए, तो फटाफट समझते जाइए इसको, कहाँ थे। हाँ, तो यहाँ पे हर जगह क्या है, जैसे अभी अभी मैंने आपको छोटा सा एक किडनी का एग्जांपल देके समझाया, उसमें आपको साफ साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि उसमें ब्लड के लेने की भी फैसिलिटी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लेने की, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस सप्लाई करने की भी फैसिलिटी है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से बाकी पार्ट्स तो बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है, अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखते हैं इसकी भी डिटेलिंग हम लोग को देखना है। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जब तक उसमें जाके फॉल करेगा उसके पहले ये क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ये अपना काम करता है। और हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड को कैरी करता है? इंटेस्टाइन और लिवर से। लिवर के लिए कौन सा वर्ड आता है? हिपैटो। लिवर के सेल को हिपैटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गिव अ टर्म फॉर सेल ऑफ लिवर, तो आप वहां पे हिपैटोसाइट लिखेंगे। हिपैटिक, हिपैटो वर्ड का क्या मतलब है कि वो किसके साथ कंसर्न है? वो लिवर के साथ कंसर्न है। ठीक है, a special coronary system of blood vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। ये तो आपको पता ही है, हर जगह ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि आपको क्या करना है, वहां से ब्लड लेके जाना भी है और वहां तक ब्लड पहुंचाना भी है। ठीक है, अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे जो मुझे आपको समझाना है वो यहाँ देखिए। ये डायग्राम तो मैंने 50 बार समझा रखा है, ये अब नहीं बोल रही मैं, इसको ऊपर करने दीजिए। एक पैरा छूट रहा है कहीं पे, आर्टरीज और वेन का क्रॉस सेक्शन है एक जगह पे, समझना आपको कहीं पे कुछ मिसिंग है। 1 मिनट देखने दीजिए, एक चीज रह गई है, शायद इसके पहले हो। ये डबल सर्कुलेशन का 18.4 में ऊपर एक छोटा सा पैरा और दिया हुआ है जो इसमें नहीं दिखा रहा है। वो अच्छा, इसमें नहीं शो कर रहा है। हाँ 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 हाँ, सही बोला आपने।
ठीक है, खैर उसको मैं दिखा देती हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, वही मैंने बोला कि एक चीज मिसिंग है इसमें। चलिए खत्म करके लास्ट में करते हैं उसको, फटाफट देखिए। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, क्या देखना है आपको? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आपने आज तक, अभी तक मेरे से आपने पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा है, इसके बाद आप ये पढ़ रहे हैं। अगर आपने डाइजेशन पढ़ा होता, डाइजेशन वाले में भी चैप्टर में जब आप जाइएगा तो वहां पे लिखा होगा रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी। आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा। सबका रिलेशन और कनेक्शन आपको किसके साथ है? ब्रेन के साथ है। किसके साथ है? ब्रेन तो ऐसी कॉमन साधारण भाषा में बोल रही हूँ, ब्रेन के साथ है। इसका बोलने का मतलब है कि सबको आपको किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। गारंटी है इस चीज की कि हर चीज को किसके साथ कंसर्न करके आपको दिखाया जाएगा? ऑलवेज जब भी आपको वहां पे कनेक्शन करना है, कनेक्ट करना है, तो उस चीज को किसके साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा? आपके सीएनएस के साथ उसको कनेक्ट करके दिखाया जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अब जैसे एक बहुत साधारण सा एग्जांपल लीजिए, मैंने आप लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस पढ़ाया था, याद है? पढ़ाया था ना? एल्टीट्यूड सिकनेस कि आप बहुत ऊंचाई पे चले गए, एरोप्लेन में जाके बैठ गए, तो अचानक से आपकी डीप ब्रीदिंग होनी स्टार्ट हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है? तो उसको कैसे सही करते हैं हम लोग? उसको सही हम नहीं करते, हमारा ब्रेन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? हम लोगों का नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है? तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप इसकी भी सारे फंक्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ अभी अभी मैं आपको बोल रही थी कि आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, याद आया? बोला ना अभी मैंने, क्या बोला? एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एड्रिनलिन आपने 10th क्लास में पढ़ा था। आपसे टीचर क्वेश्चन पूछते थे कि मेंशन द नेम ऑफ द फाइटिंग हार्मोन, पूछते थे ना वहां पे। तो ये कौन सेक्रीट करने का काम करता है? एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स। नाम ही है हार्मोन का, बट ये चैप्टर आपको डिटेलिंग नहीं करा रहा, तो नाम नहीं दे रहा यहाँ पे, सिर्फ ये एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स लिख के छोड़ रहा है। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि ये वॉलंटरी एक्शन है या इनवॉलंटरी है, तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। वॉलंटरी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ देखिए ध्यान से, इंट्रिंसिकली लिखा है। क्या लिखा है? इंट्रिंसिकली। भाई बाहर से आप कुछ नहीं कर सकते इसको, आप बाहर से कोई रेगुलेट नहीं कर सकते। आपका हार्ट बीट बंद रख के बैठ जाए, आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये इंट्रिंसिकली कंट्रोल हो रहा है, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। क्या है ये? ऑटो रेगुलेटेड है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स। और इसको जो चाबी देने का काम करता है ना, नोडल टिश्यूज। जैसे होता नहीं कि आप कोई टॉय लेके आपने उसमें चाबी दी तो वैसे वैसे चलता है, वही मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है। इसको एक्चुअल में जो मॉनिटर करने का काम करता है, दैट आर नोडल टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। नोडल टिश्यूज जो हैं ये क्या करते हैं? इसको ऑटो रेगुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया भी था, जिस दिन आप लोगों ने बहुत हंसा था। मैंने आपको उस दिन एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि आप किसी से बैटरी नहीं मांगने जाते कि भाई दे दीजिए थोड़ा सा, हार्ट बीट हमें जनरेट कराना है, इतने टाइम तक रेगुलेट करना है, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या है, ये ऑटो रेगुलेटेड है। तो यहाँ पे हम एक टर्म का यूज करते हैं, हार्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या ये मायोजेनिक है? क्या है? मायोजेनिक है, ठीक है? इसके खुद के मसल्स हैं, खुद का नोडल टिश्यू है, खुद का क्या है, लिम्फोसाइट, जो भी चीजें हैं इसके पास, खुद ही सब कुछ क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है? अब ये 10th क्लास की लाइन आ रही है, मैं कुछ भी नया नहीं बता रही। मेडुला याद आया आपको? ये आपके कार्डियक फंक्शन को थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ये क्या कर सकता है, मॉडरेट करने का, ऑल्टर करने का काम कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है ये? आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है? ऑटोनोमिक नर्वस। अब जैसे मान लीजिए कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन सिक्रीट हुए। क्या सिक्रीट हुए? मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ, फियर एंड फाइटिंग हार्मोन। क्या लिख दिया मैंने? फियर एंड फाइटिंग हार्मोन। कोई दिक्कत? क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? फाइटिंग हार्मोन। एक एग्जांपल छोटा सा लीजिए, उस केस में क्या हुआ, ये हार्मोन सिक्रीट होने का काम कर रहे हैं, तो सिग्नल किसने भेजा? सिग्नल आपका नर्वस सिस्टम ही तो भेज रहा है, ठीक है? तो न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ एएनएस। एएनएस का पार्ट क्या है आपका? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब है, ठीक है? कैन इंक्रीज द हार्ट, द रेट ऑफ हार्ट बीट,
ठीक है, आपके पीछे अगर कोई कुत्ता दौड़ा पागल सा काटने के लिए, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी उस टाइम, और हार्ट बीट कितना फास्ट हो जाएगा डर से। तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? एड्रेनालिन सिक्रीट होता है, और कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल मेडुला उसको सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज द टर्म विच इज टोटली कंसर्न्ड विद द वेंट्रिकल। याद आया? कार्डियक आउटपुट इज द टर्म विच इज, आप जब एब्सेंट थे आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी उस दिन की, है ना? वो फेस देख के समझ गई मैं, रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए जिस दिन एब्सेंट होते हैं। आगे देखिए, on the other hand parasympathetic neural signals another component of ANS decrease the rate of, अब पता चला भाई बढ़ा ही रह गया, पता चला आप अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ता हुआ देख रहे हैं या बढ़ा ही रह गया, ठीक है, क्या होगा फिर? सोच के देखिए। होगा ये भाई, आप उतना ब्लड भेज रहे हैं किडनी के पास, कह रहे हैं तुम 2 फिल्टर करके, उतने स्पीड के साथ आप किसको दे रहे हैं? किडनी को दे रहे हैं, और कह रहे हैं तुम 2 फिल्टर करके, आपने उसका प्रेशर तो बढ़ा दिया। उसके पास जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा आपने उसको करने को दे दिया, वहां का जीएफआर डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगले चैप्टर में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, उसकी उस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जब कभी ऐसा होता है तो फिर एक स्पेशल हार्मोन वहां से सिक्रीट होगा, दूसरा एक सिग्नल मिलता है, कहता है भाई कम करो, क्या करो? उसको कम करो। तो रेट ऑफ हार्ट बीट को डिक्रीज करना भी जरूरी है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। जितना एक्शन पोटेंशियल आप जनरेट कीजिएगा उतना ही हार्ट बीट होगा। क्लियर है? जितना आप एक्शन पोटेंशियल दीजिएगा, तो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को कम करके आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज किया जाता है वहां पे। तो ये था आपका। ठीक है, अब ये डिसऑर्डर वाले पेज पे आइए, इस पे आइए, डिसऑर्डर वाले पेज पे आइए। ठीक है, पहला आइए हाई ब्लड प्रेशर पे। किस पे आइए? हाई ब्लड प्रेशर पे। ठीक है, ब्लड का नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए? अगर आप हाईएस्ट देखते हैं तो 120/80, मतलब अगर आप देखते हैं तो इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeters of mercury pressure is the systolic, मतलब सिस्टोल वाला क्या है यहाँ पे? प्रेशर। सिस्टोल का प्रेशर ज्यादा होगा या डायस्टोल का होगा? सिस्टोल वाला ज्यादा होगा ना, प्रेशर ज्यादा है, तो 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व करिए, प्रेशर पता चला उस बंदे ने इतना ज्यादा ऑयली खाया, दिन रात मैगी खाया, दिन रात कोई फास्ट फूड खा रहा है, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका है, उसके ब्लड की जो कैपिलरीज है, वेसल्स है, वेन्स है, फला ढींगा जो भी है, सबका क्या हो गया? डायमीटर कम हो गया, ब्लड का प्रेशर तो बढ़ेगा वहां पे। बढ़ने की वजह से क्या होगा? इतना ज्यादा, और एक कंडीशन में इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, किसी पार्ट पे हिमरेज हो सकता है, ब्लड का कोई पार्ट डैमेज हो, सॉरी हार्ट का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, मतलब जो कनेक्शंस वहां तक लेके जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस, आल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ब्रेन को और किडनी को, किडनी तो साथ में हमेशा लगा रहता है, हर चीज के साथ लगा रहता है। भाई शुगर की बीमारी है, आपका किडनी पे अटैक करेगा। किसी को कोई बीमारी आपकी किडनी पे, क्यों बोलते हैं किडनी पे अटैक करेगा? किसी को एक छोटी सी भी बीमारी हो ना, डॉक्टर कहता है सबसे पहला काम आप यूरिन टेस्ट करा के लाइए। अगर आपको ब्लड टेस्ट से डर लगता है तो पहले उसी से कोशिश करते हैं एनालाइज करने का। पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्यूरिफिकेशन के लिए लिक्विड दिया जाता है वो कौन लेता है? किडनी लेता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत छोटी सी चीज है, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। 6 क्वेश्चन लिखिए, 6 लिख लीजिए। मेंशन द, क्या होता है ये तो सबको पता होता है, रीजंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। बहुत सारे होते हैं, आप जितना ढूंढ के लिख सकते लिखिए इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, राइट डाउन द नॉर्मल systolic and diastolic, systolic and diastolic pressure of blood। अगला देखिए, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है,
आगे चलिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जब बच्चा पूछता है ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में 12th में कि मैडम ये सीएडी क्या होता है, कंफर्म 2000% कंफर्म है, वहां तक जाते जाते बच्चों के दिमाग से ये वैनिश हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लिखा रहता है सीएडी तो उनको लगता है पता नहीं क्या लिखा है ये नाम बेचारा जो है ना ये खुद ही अपने आप को क्लियर करने का काम कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कारण है, कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से क्या हुआ है, वेसल्स जो हैं वो अफेक्ट हो गए हैं। वेसल्स क्या हुए हैं, अफेक्ट हो गए हैं। एक रफ करके मैं बता रही हूँ, बाकी तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए अब लिखने में। मैंने ये क्या किया, यहाँ पे एक डायमीटर बना दिया ब्लड वेसल का। क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया। किसका डिपोजिशन हो गया, which of the following ions are concerned with CAD? क्वेश्चन देख लीजिए, which ion is concerned, या ऐसे नहीं, कुछ एरर लग रहा है क्वेश्चन में, इसको सही करूं, ऐसे होगा डिपोजिशन ऑफ which ion is concerned with CAD। समझते रहिए, लिखते रहिए फुल फॉर्म, ठीक है। आंसर क्या होगा, कैल्शियम आयंस। क्या होगा, कैल्शियम आयंस आंसर होगा। तो मैंने ये व्हाइट कलर का यहाँ पे क्या किया, कैल्शियम का डिपोजिशन कर दिया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पे इसका डायमीटर जो होना चाहिए था इतना, आपने डायमीटर को कम कर दिया। इसके ब्लड को फ्लो करना, अभी भी आपने क्या किया है, यहाँ पे उसके डायमीटर को कम कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया उस बंदे को, और जिसकी वजह से इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम हो सकता है, फैट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, फाइब्रस टिश्यूज हो सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, आर्टरीज के ल्यूमेन मतलब ये रास्ता, ल्यूमेन मतलब, तो ये ल्यूमेन को नैरोवर करते हैं। क्या करते हैं, ल्यूमेन को नैरो करने का काम करते हैं। ये सब के सब क्या करते हैं, नैरो करते हैं। बहुत इजीली समझ आया आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट नोट ऑन CAD। आखिरी क्वेश्चन लिखिए, गिव डिटेल्ड explanation for regulation of cardiac activity। ये पैरा लिखना है आपको, लेकिन अपने भाषा में इसको साधारण तरीके से समझा के लिखना है। मैम थोड़ा क्वेश्चन दिखाइएगा। बढ़ते हम लोग, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, यही मैम 1 मिनट, एंजीना पे आइए। कभी कभी होता है ना कि मैम थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए ना, क्वेश्चन जस्ट रीजन के पास थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए ना। अक्यूट पेन के कंडीशन में क्या होता है, हार्ट मसल्स जो है उनको एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजीना बोलते हैं। किसी भी एज के बंदे को, किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है, लेकिन मिडिल एज से लेके और जो एल्डर एज के जो पर्सन होते हैं उनमें ये ज्यादा होता है, ठीक है। और मोस्टली जो है ये ब्लड फ्लो में ही कोई खराबी होगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन ना जा पाए वहां तक, क्या नहीं जा पाए, ऑक्सीजन वहां तक नहीं जा पाए, तो ये एंजीना है, ठीक है। फिर आइए मैम थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए ना, क्वेश्चन। हार्ट फेलियर, लास्ट वाला क्या है, हार्ट फेलियर है, ठीक है। मैम क्वेश्चन थोड़ा दिखाइए ना। हाँ 1 मिनट, लास्ट का एक एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, उसके बाद देखिए
हार्ट फेलियर पे जब हम लोग आते हैं तो एक कंडीशन आपने ऐसा देखा होगा कि किसी को कार्डियक अरेस्ट सुना है आपने, नॉट फेलियर। एक टर्म आपके पास क्या है, कार्डियक अरेस्ट सुना है आपने। जैसे गया वो अचानक उसको लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देना स्टार्ट करते, मूवीज में तो एंड में हीरो जिंदा हो ही जाता है। अचानक उसको शॉक देना स्टार्ट किया, पता चला वो हीरो बेचारा जिंदा हो गया वहां पे। ठीक है, क्या रीजन है उसका कि कहीं पे कुछ नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेशन या कुछ अनदर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उस हार्ट का काम थोड़े टाइम के लिए रुका, बट उसको रेगुलेट अगर कर लिया गया तो जो थोड़े टाइम के लिए इंस्टेंटली रुका है दैट वाज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट के ब्रैकेट में साफ साफ लिखा है व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। और हार्ट अटैक होता नहीं, हार्ट अटैक हुआ तो भाई लेके हॉस्पिटल गए तो हार्ट अटैक आया था डॉक्टर ने बचा लिया, बोलते हैं ना लोग, साधारण गांव के भी लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आया था, पहली बार आया बच गया, दूसरी बार आया बच गया, डॉक्टर ने बोला अब आया तो ऊपर चले जाइएगा। लोग बोलते हैं ना कि तीसरी बार आया तो नहीं बचेंगे, इस तरीके से करके वहां पे इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा ही आउट ऑफ ऑर्डर चला गया हार्ट फेलियर तो उसके बाद क्लिनिकल डेथ हो जाती है। क्लिनिकल डेथ इसलिए बोला जाता है कि उसके 1 घंटे के अंदर उसको ट्रांसप्लांट और ट्रांसप्लांटेशन कराया जा सकता है। दिवेश, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर वाला लास्ट वाला पेज, इसको लिखिए और मुझे थोड़ा सा 2 चीजें और समझानी है, 2-2 मिनट का और समझा टाइम लूंगी। सकती हैं ये हो मैम, लिख लिए। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, थोड़ा सा छोटा सा सिंपल सर्कुलेशन है, सिंपल नहीं सॉरी सिंगल सर्कुलेशन है, और एक है टीएस ऑफ आर्टरी। मैं डायग्राम से दिखा देती हूँ, टीएस ऑफ आर्टरी और वेन जिसका भी देखिए, टीएस ऑफ आर्टरी। सबसे अच्छा है ये। चलिए पहले मुझे एक पेज लेने दीजिए वहां पे, ये रहा। एक पैरा है जो मैंने ये पीडीएफ खोला था उसमें मिसिंग है, मैं यहाँ से समझा देती हूँ, उसे अच्छा ही लिख सकते हैं आप, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मच बेटर लिख सकते हैं आप। चलिए, दिख रहा है सबको साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं दिखने में। चलिए जब आप किसी आर्टरी को या वेन को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, जब आप किसी आर्टरी या वेन को, इसको आप टीएस भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, इसको आप सीएस भी बोल सकते हैं, टीएस और सीएस भी बोल सकते हैं, मतलब इसको आप क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको आप क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, टीएस और सीएस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, इसको हम लोग, हाँ ये हो गया आपका आर्टरी एंड वेन। क्वेश्चंस तो 100 बन सकते थे आज की क्लास से, खैर घबराइएगा नहीं, कभी मौका मिला तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके, पता नहीं आप लोग करते भी हैं या नहीं, मैं तो मोस्टली क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ। इधर देखिए ध्यान से, अगर हम इसको बाहर से अंदर की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं, कहां से कहां, बाहर से अंदर की तरफ, इसके पास 3 लेयर्स होते हैं मेनली। बाहर वाले को हम बोलते हैं, अगर हम बाहर से अंदर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, व्हाइट में व्हाइट चला रही हूँ इसलिए नहीं नजर आ रहा है। चलिए बाहर से अंदर देखना स्टार्ट करते हैं तो एक्सटर्नल लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया एंड द इंटरनल लेयर इज ट्यूनिका इंटरना। और ल्यूमेन तो भाई रास्ता दीजिएगा ना, जगह दीजिएगा ना ब्लड के आने जाने के लिए, दैट स्पेस फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ल्यूमेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन बोलते हैं। और इसके आजू बाजू अब इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इलास्टिसिटी होगी नहीं तो हेमरेज की वजह से तो बंदे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इलास्टिक होना बहुत जरूरी है, उसमें क्या होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है जो अमन ने पूछा था मेरे से, चलिए देख लीजिए, बहुत इजी है। अब डबल सर्कुलेशन, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, ये मेरे से भी ज्यादा फास्ट हो गया आज।
ये सब तो मैंने आपकी पीएचडी करा रखी है ब्लड ग्रुप वगैरह में, इतना तो कहीं नहीं देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। फिर चलिए, से बता दीजिएगा क्या बता दूं? मैम। क्यू क्यू आर एस जो नहीं पूछे अमन जी वही। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये वो तो पहले क्लास की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। नहीं, इसके पहले देखिए, मैंने आपको सारे वर्टिब्रेट्स का एक चार्ट बना के दिया था, जिसमें आपने देखा था कि फिशेस के पास क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। एम्फीबियंस के पास क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, अगर और इजी करना है इसको। चलिए, ऊपर क्या लिखा है इतना तो पता ही है आपको, फटाफट सुन लीजिए, क्योंकि आप डबल सर्कुलेशन समझ चुके हैं, तो इस ये तो बच्चा है, इसके सामने कुछ भी नहीं है इसमें समझने में, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत साधारण है। यहाँ पे हम फिशेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी फिश को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, जब आप किसी फिश को देखना स्टार्ट करते हैं, इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है इसके पास, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। क्या है इसके पास, 2 चैम्बर्ड हार्ट है इसके पास। कोई दिक्कत किसी को? 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है कि इस बेचारे के पास 1 ऑट्रियम प्लस 1 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल होगा। क्या होगा, 1 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होने का ये मतलब है कि करता क्या है, काम क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर ये काम होता है, जब हम लोग किसमें देखना स्टार्ट करते हैं, फिशेस के अंदर जब देखना स्टार्ट करते हैं, इसमें बड़ी अनोखी बात है कि हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही भेजता है सिर्फ। हार्ट क्या भेजता है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पंप्स आउट मतलब बाहर भेजना। इसका हार्ट जो है सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर भेजता है, और उसके ऑक्सीजनेशन का काम जो है वो गिल के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, गिल्स के थ्रू किया जाता है। मतलब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं ये हार्ट लिख दूं, क्या लिख दूं, हार्ट लिख दूं मैं, और यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे गिल्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी पार्ट का चक्कर लगाते हुए जो हार्ट रिसीव करेगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड मिल रहा है इसको, डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स को मिलेगा, और ये क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस हार्ट को भेजेंगे। बट इस बात की यहाँ पे गारंटी है कि हार्ट जो है वो ऑलवेज पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दिक्कत किसी को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो फिर जैसे हमारे में ऑक्सीजनेशन का काम कौन करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन, हाँ ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स करते हैं। तो इस बेचारे के पास तो गिल्स ही है ना, इस बेचारे के पास क्या है, गिल है, ठीक है। और हार्ट बेचारा तो रहा ये 2 चैम्बर का, ये कहाँ से फैसिलिटी देगा कमरे डिवाइड करने का, कोई वैसी फैसिलिटी तो देगा नहीं। तो गिल्स जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेशन का काम करता है, और फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक भेजता है। ये कहानी किसकी है, फिशेस की है, ठीक है। यहाँ पे, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, सिंगल सर्कुलेशन। क्या है ये क्या डबल सर्कुलेशन जैसा कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है उसके सामने, ठीक है। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स को छोड़ के बोल रही हूँ, बिकॉज दीज 2 ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्शंस इन विच 4 चैम्बर्ड हार्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, 3 चैम्बर का मतलब है 2 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर का क्या मतलब है, 2 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल। द लेफ्ट एट्रियम receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin, जो भी है उसकी मर्जी जो रखे वो, ठीक है।
एंड राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। बस यही कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई यहाँ पे। however they get mixed up in the single। अब बेचारे के पास वेंट्रिकल आप एक ही दीजिएगा तो बेचारा मिक्स करेगा ही उसको। वेंट्रिकल में क्या है, उसकी मिक्सिंग की फैसिलिटी होती है, वो क्या करता है, मिक्स करने का उसको काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सिंगल वाला तो ठीक है, सिंगल में तो दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, यही है बस। डबल वाला तो हर बच्चा पढ़ रहा है, तो टीचर्स को पता है कि बच्चा मिस करता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको कर लीजिएगा। दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब पूछिए, जिसको जो डाउट है पूछिए। चैप्टर फाइनली ओवर हो गया है और इतने ही स्पीड से चलना पड़ेगा तब जाके मैं ओवर करा पाऊंगी, पहले ही बोला मैंने, ठीक है।